सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था सरकार के दबाव में काम कर रही है और ये हमारे देश के लिए बेहद घातक सिद्ध होगा। मुकदमे हो जाएंगे, घर बिक जाएगा, खेत बिक जाएगा, चप्पल बिक जाएगी जमानत कराने में। बिहार के कन्हैया कुमार ऐसे लोग अगर कांग्रेस के सलाहकार बन जाएंगे तो इसका कांग्रेस का विसर्जन होना जरूरी है। और मेरी उनके साथ भी सहानुभूति है जिनको ये सड़क पर उतार देते हैं तौकीर रजा जैसे लोग। नाथ वाला नहीं चलेगा, जियाउर रहमान अंसारी नहीं चलेगा। ये राम चक्र है, काल चक्र भी है और राम चक्र भी। ये तिलक को समझती, ये गोखले को समझती, ये बाल गंगाधर तिलक को समझती। भाइयों को राम राम। दोस्तों स्वागत है द भारत डिबेट शो में। दोस्तों आज के डिबेट में काफी शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है डिबेट को अंत तक देखिए। दोस्तों आज के इस डिबेट में मौलाना तौकीर रजा की अच्छी तरह से अमिताभ गुरुजी सर ने क्लास लगाई है, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा भड़काऊ बयान से दंगा जो उछलाए हैं उस पे अमिताभ गुरुजी ने कस के भड़के हैं और इनकी किस तरह से क्लास लगाई, सो आप लोग डिबेट को खुद से ही देखिए। चलिए शुरू करते हैं। उसको इसलिए सीएम नहीं बनाया गया कि वो दलित है, तो कांग्रेस की मानसिकता निहायती जर्जर है। राहुल गांधी को, केसी वेणुगोपाल, ऐसे लोग जो जनता के बीच में इलेक्ट नहीं है, जयराम रमेश, प्रिया सिनेते प्रिया, ऐसे लोग, अगर वो एक और है बिहार के कन्हैया कुमार, ऐसे लोग अगर कांग्रेस के सलाहकार बन जाएंगे तो इसका कांग्रेस का विसर्जन होना जरूरी है। मैं कहता हूं कि गांधी का सपना, एक गुजराती का सपना दूसरा गुजराती पूरा कर रहा है और मुझे लगता है कि पूरा कर जाएगा। राज भाई छोटी सी टिप्पणी, मुफ्ती साहब ने कहा एक गुजराती का सपना यानी गांधी जी का सपना था कांग्रेस विसर्जित कर दी जाए। वो करेंगे, गांधी जी के समय में नहीं हुई, लेकिन दूसरे गुजराती यानी नरेंद्र मोदी के समय में वो विसर्जित हो रही है। राज शर्मा जी छोटी सी टिप्पणी, समय कम है। डर के पीछे इनका बयान है, सबसे छोटी प्रतिक्रिया। डर के पीछे इनका बयान है, ये डरपोक व्यक्ति हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। इनको डर है। ठीक ठीक ठीक, अब रुकना होगा। देश का दुर्भाग्य है मुफ्ती नदीमुद्दीन जैसे लोग जो हैं उनको आप बता रहे हो डर के साथ हैं। तौकीर रजा जैसे लोग बहादुर हैं। देश को कहां झोंकना चाहते हो मित्र? और मेरी उनके साथ भी सहानुभूति है जिनको ये सड़क पर उतार देते हैं तौकीर रजा जैसे लोग। मुकदमे हो जाएंगे, घर बिक जाएगा, खेत बिक जाएगा, चप्पल बिक जाएगी जमानत कराने में। तौकीर रजा किसी को रोटी देंगे? हमने तमाशा बहुत देखा मित्र, 35 साल के पत्रकारी जीवन में ऐसा तमाशा मैंने बहुत देखा। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, जो मौलाना मुख्य अभियुक्त बनाए गए थे, जो सबसे ज्यादा भड़काए थे, मौलाना नाजिम, शायद अगर मैं सही नाम याद कर रहा हूं, मैं गया था उनका इंटरव्यू करके लाया था। उनको दंगा काल में ही जेट सिक्योरिटी मिल गई थी अल्लाह का नाम लेके, हैं? और 30 पुलिस वालों के साथ वो सरसों के तेल की मालिश करा के धूप में लेटे थे। क्या गरीब मर गया था, गर्भवती स्त्रियों का गर्भ गिर गया, घर जल गए, जानवर फूंक दिए गए जिंदा। मैंने देखा मुजफ्फरनगर, कौन माइकल लाल गया था वहां मदद करने, अब भाषण सब दे रहे हैं। कोई गया था? नहीं ना। मौलाना नजीर, हाँ मौलाना नजीर का जलवा अफरोज हो गया, लेकिन रज्जाक और अब्दुल का बर्तन भाड़े बिक गए। आज तक मुकदमे झेल रहे हैं, आज तक मुफ्ती साहब हैं, बर्तन भाड़े बिक गए, चप्पल बिक गई, फिर भी अदालतों में धक्के खा रहे हैं। मैंने देखा कांग्रेस गई, समाजवादी गए, उनकी मदद को नहीं, बसपा ही गए नहीं। फिर मैं फिर कहता हूं, घड़ी की सुई को ठीक दिशा में रखो। ये बात जो कही साध्वी प्रज्ञा ने या मनोज पंडित ने, ठीक कही। इसको इसलिए मत लीजिए कि भाजपा ज्यादा सीटें जीत रही है। देश बदल गया है मित्र, बदल गया है। अब बनात वाला नहीं चलेगा, जियाउर रहमान अंसारी नहीं चलेगा। मैंने कल कहा था सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानों पर फैसला दिया, मुफ्ती साहब को याद है। राजीव गांधी ने उसको लोकसभा में लाके टर्न डाउन किया। बनात वाला बोलने खड़े हुए, बनात वाला ने कहा राजीव जी तेली और तमोली से कुरान का वो करवाओगे व्याख्या तो ऐसा ही होगा। लो, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों को तेली तमोली बता दिया है, और कांग्रेस ताली बजा रही थी। ये करेंगे।
देश बदल गया है मित्र, ये जान लीजिए, और बदलना चाहिए। और मैं तो कहता हूं, विश्वास की बात है, मानना ना मानने की स्वतंत्रता है, लेकिन ना देखिए, जिस दिन से रामलला का विग्रह, प्रज्ञा जी, जिस दिन से रामलला का विग्रह अपने मंदिर के गर्भगृह में आया, प्राण प्रतिष्ठा नहीं 18 से, तब से भारत के घटना चक्र को देख लीजिए। क्या अभी महीना नहीं हुआ है प्राण प्रतिष्ठा को। मुझसे एक सज्जन कह रहे थे, वो कह तो मजाक में रहे थे, लेकिन ठीक है, हास्य बोध है, उसी रूप में लीजिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग कह रहे थे, दिग्विजय सिंह वगैरह, राज भाई, कि बहुत गलत मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो हमसे एक नेता कह रहे थे कि भाई साहब वो सही कह रहे थे, जो कुछ पोटली में था वो भी जा रहा है कांग्रेस की। क्या मुहूर्त गलत ही निकला उनके लिए तो भाई। भुनी हुई एक राजा नल की कथा आती है, उनका भाग्य विपरीत दिशा में गया। मनोज पंडित जी, राजपाट चला गया, जेवर चला गया, तीर तलवार सब चली गई, अपनी पत्नी के साथ नदी किनारे आ गए मुफ्ती साहब। तो बोले मछली पकड़ के ले आते हैं, तुम चूल्हा जलाओ यहीं कंडा, और इसी मछली भून खा लेंगे और कुछ नहीं। फिर बोले अच्छा भून तो ली है, तब तक नहा के फिर खाते हैं। देखा क्या मछली, भुनी हुई मछली नदी में वापस भाग गई। क्या इंडिया गठबंधन के साथ वैसा नहीं हो रहा है? भुनी हुई मछली नदी में भाग रही, ये क्या स्थिति बन रही है? ये राम चक्र है, काल चक्र भी है और राम चक्र भी है। इस देश के मन को समझना जरूरी है। पार्टियां आएंगी जाएंगी, नेता रहेंगे जाएंगे। गोखले तिलक से हमने स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू की, गांधी से होते हुए आज तक तो तमाम लोग आए और समय के साथ अपना अपना रोल निभा के चले गए ना। लेकिन भारत का मन कहां है ये समझना जरूरी है। ये गांधी को समझ थी इस बात की, ये तिलक को समझ थी, ये गोखले को समझ थी, ये बाल गंगाधर तिलक को समझ थी। उन्होंने गणेश उत्सव शुरू किया। और आज भाई भाजपाइयों की बात छोड़ो, लोहिया जी तो आजकल, आप लोहिया जी के जो राजनीतिक शिष्य हैं वो सब आपके इंडी गठबंधन में हैं। लोहिया ने क्या कहा था? लोहिया ने कहा, यह बात कांग्रेस में सुनाइएगा, गूगल में मिलना मुश्किल है इसीलिए सुनाई दे रहा हूं। लोहिया ने एक बार कहा मुफ्ती साहब कि बद्रीनाथ से रामेश्वरम 3,500 किलोमीटर की दूरी है दोनों छोरों पर है। बोले चाहे रामेश्वरम में और चाहे बद्रीनाथ पे 1 घंटा खड़ा हो जाए व्यक्ति, पूरा हिंदुस्तान उसकी आंखों से गुजर जाएगा। क्या ये भारत है? ये भारत की तासीर है, ये भारत की शक्ति है, इसको समझना होगा। जैसा लोगों की वजह से अपने देश में दंगा फसाद होते रहते हैं। आई होप कि आज का डिबेट आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।